ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आपको बायोलॉजी में और क्या दिक्कत आ रहा है या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में क्या दिक्कत आ रहा है, आप हमें ज़रूर बताएँ ताकि हम उसके लिए कुछ न कुछ हर एक सॉल्यूशन पे हम ज़रूर पहुँच पाएँ, कुछ न कुछ हम एक समाधान ला सकें। जो भी आपका प्रॉब्लम है पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके का, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मॉक टेस्ट में आपके नंबर स्टक हो गए हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना है, तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। नहीं हुआ तो हम एक कभी न कभी तो लाइव सेशन ले लेंगे उसके रिगार्डिंग और सारा डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे, है ना? चलिए भाई, तो अभी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स के अंदर में हमने लगभग ऑलमोस्ट सारा टॉपिक पढ़ लिया था और आज हम देखने वाले हैं लगभग इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर में सबसे लास्ट टॉपिक जो अपना बचता है ये होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पूरा का पूरा पेडिग्री एनालिसिस हमने पढ़ा, पूरा का पूरा हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया था। और हमने डिफरेंस भी बताया था, हमने तो एक टेबल भी बनाया था। ठीक। तो जिसको भी अगर थोड़ा बहुत इस सब चीजों पे डाउट है, कॉन्सेप्ट चाहते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, प्लीज एक बार हमारा पुराना वीडियो जरूर देख करके आए, एटलीस्ट उसके 5 या 10 मिनट ही शुरुआत के ही देख के आओ, जहाँ से टॉपिक एक्चुअल में पढ़ाना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ही अगले वीडियो पे जम करो तो ज्यादा यार बेटर समझ में आएगा, है ना? क्योंकि थोड़ा तो तरीका यार अलग ही है पढ़ाने का। ठीक, तभी तो मार्केट में टिके हुए हैं अपने ऑफलाइन के। ऑनलाइन में भी नहीं क्या बोल सकते हैं, एक्सेल कर पा रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि टाइमिंग नहीं है। अगर टाइमिंग रहता तो शायद हम भी बहुत अच्छा एक्सेल कर पाते। पर खैर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जितना भी मैं इधर उधर फंसा हूँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में, सारा टाइम निकल करके पूरा का पूरा ऑनलाइन में दिया जाए। जो भी बच्चे में सुन पा रहे हैं बताएं कैसा सजेशन, उनका क्या सजेशन है इन सब बारे में, और किस तरीके से काम किया जाए ताकि एक अच्छा आउटकम निकल के आ पाए, एक अच्छा और भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाएँ। तो प्लीज़ जो भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करें ताकि हम एक आगे चल के कुछ और नया कर पाएँ, कुछ और अच्छे टीचर को अपने साथ जोड़ पाएँ। चाहे जैसे कि फिज़िक्स हुआ, जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, तो हम कुछ और अच्छे-अच्छे टीचर को जोड़ पाएँ ताकि जो अपनी तैयारी है पूरा अच्छे तरीके से एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाए। क्योंकि डिसेंट स्टार पे देख ही रहे हैं, बायो का लेवल कैसा है। इसी तरीके से अगर हम कुछ न कुछ आगे चल के करते हैं, तो इसी तरीके से अगेन केमिस्ट्री का लेवल भी होगा, इसी तरीके से फिजिक्स का भी लेवल होगा। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, अभी हम बस एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, वो है अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर में जो भी यार आप मिथ थे, जो भी आपके डाउट थे, आज सारे के सारे मिथ बस्ट हो जाएँगे, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ न कुछ लिखते रहिए, हाय हेलो ही करते रहिए पर करते रहिए, है ना? उससे क्या होगा, एंगेजमेंट थोड़ा हमारा और आपका बना रहेगा। और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए साहब, यहाँ पे क्या चीज़ है, अपना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना? ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडल डिसऑर्डर के अंतर क्या था? एक बेसिक डिफरेंस था। तो देखिए, नाम ही में है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जो बीमारी है क्रोमोसोम के उल्टा-पुल्टा अगर कुछ भी होता है, चाहे घटता है, चाहे क्रोमोसोम बढ़ता है, चाहे कुछ भी हो जाता है क्रोमोसोम, मतलब कुल मिला-जुला करके एक ऐसा डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। क्रोमोसोम की कमी या बढ़ोतरी की वजह से जो बीमारी हो रहा है वो हो जाएगा अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है साहब, यहाँ पे देखिए या तो एब्सेंस या फिर एक्सेस या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का, है ना? एक या एक से ज्यादा यहाँ पे हो जाता है क्रोमोसोम का। ठीक। इसके बाद देखिए साहब यहाँ पे क्या होता है, फेल्योर और सेग्रीगेशन। अगला लाइन एनसीईआरटी, मैंने आपको पूरा सीधा-सीधा एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के बताता हूँ। होता क्या है, अब इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अलग-अलग तरीके का होता है। जैसे एक हो गया अपना इनुप्लाइडी, ठीक है ना? इनुप्लाइडी क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमैटिड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है साहब, क्रोमैटिड जो क्रोमैटिड अपने होते हैं उनका डिवीजन होता है। ठीक। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से फेल हो जाता है, मतलब कि जो क्रोमैटिड का डिवीजन होना चाहिए
अच्छा ये बताओ क्रोमेटिन का डिवीजन किस स्टेज में होता है क्रोमोसोम? क्रोमोसोमल थ्योरी में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाए एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। तो क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन इस यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास आ जाती है, ठीक। तो एबनॉर्मेलिटी, एक्सेस और लॉस, तीनों चीज जो है, तीनों चीजों में से कोई भी चीज यार पॉसिबल है, कोई भी चीज है यहाँ पे हो सकती है। तो क्या लिखा है, ड्यू टू एब्सेंस हो सकता है क्रोमोसोम का, एक्सेस हो सकता है, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक। उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, इन्यूप्लाइडी बोल जाते हैं। इन्यूप्लाइडी में क्रोमोसोम का नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसी इन्यूप्लाइडी के अपने टाइप हुआ करते हैं यार, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, है ना। एक और होता है नल्लीसोमी, खैर हम उसके बारे में नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे हम मोनोसोमी और ट्राइसोमी के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे एनुप्लाइडी के, जैसे कि अपना टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जो भी है, ठीक। इसके बाद से क्या होता है, एक होता है जैसे एक एनुप्लाइडी हुआ ना, इसी तरीके से एक होता अपना पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाता है, देखो होता क्या है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस को के बाद अपना साइटोकाइनेसिस होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता नहीं है, ठीक है ना। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो दो अलग अलग सेल कहाँ बन पाएंगे। अगर दो अलग अलग सेल नहीं बन पाएंगे तो एक ही सेल में क्या होता है, देखो ये जो अपना डीएनए इसका अमाउंट तो डबल हो गया, क्रोमोसोम का अमाउंट तो मतलब इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं हो पाता, कब, आफ्टर द टीलोफेज ऑफ द सेल डिवीजन के टीलोफेज के बाद में। फिर क्या हो जाता है, जो पूरा का पूरा सेट होता है क्रोमोसोम का ना, वो तो डबल ही हो जाएगा भाई। तो इसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। याद आया क्या, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के भी अंदर में जब प्राइमरी स्कूल को पढ़ा रहा था तभी बता दिया था पॉलीप्लॉइडी के बारे में। तो पॉलीप्लॉइडी जो होता है भाई मोस्टली प्लांट के अंदर में पाया जाता है, ठीक। अब जो हम बोल रहे थे मोनोसोमी के बारे में, तो इसके बारे में देखिए मोनोसोमी क्या बोला है। तो मोनोसोमी क्या में क्या हो जाता है, देखो नाम में लिखा मोनो, मतलब एक उस क्रोमोसोम का कमी कर दो तो हो जाएगा मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होगा, एक क्रोमोसोम बढ़ा दो, वैसे तो दो होंगे ना, एक पेयर में दो होंगे, तो एक क्रोमोसोम बढ़ा दो तो हो जाएगा ट्राइसोमी, ठीक है ना। तो मोनोसोमी का डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या लिखती है, लैक ऑफ वन ऑफ एनी पेयर ऑफ, ठीक है ना। लैक ऑफ वन ऑफ एनी पेयर, मतलब किसी भी पेयर में से बस एक एक, मतलब एक ही, एक पेयर नहीं, बस एक सिंगल क्रोमोसोम को गायब कर दो तो बन जाएगा अपने पास मोनोसोमी, ठीक है ना। मोनोसोमी, तो मोनोसोमी वाले पेशेंट के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर अगर हम तुमसे पूछते हैं तो क्या बोलोगे, वैसे तो मान लो नॉर्मल 46 होता है, तो एक कम हो जाएगा ना भाई, एक घट गया तो 45 क्रोमोसोम ही ऐसे पेशेंट के अंदर में होते हैं, है ना। इसी तरीके से देखिए अपना है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। और एडिशनल कॉपी आपको यहाँ पे क्रोमोसोम का देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अपने अलग अलग तरीके के जो सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इनके बारे में पहला सिंड्रोम आप याद रखिए, पहला वो है डाउन सिंड्रोम। एक चीज और, यहाँ पे हम सिंड्रोम वर्ड क्यों यूज करते हैं, तो साहब हम सिंड्रोम वर्ड इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि सिंड्रोम का मतलब ये होता है एक बीमारी के अंदर में मल्टीपल डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होना या फिर मल्टीपल डिजीज के सिम्टम दिखाई देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साहब डाउन सिंड्रोम लिखा है, सिंड्रोम का मतलब क्लियर हो। अब डाउन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो पहले तो ये देखिए देखिए जो 21st क्रोमोसोम है ना, जैसे आप वहां पे चार्ट देखेंगे एनसीईआरटी में बनाया, तो जब जो 21वां क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे भी देखिए हर एक क्रोमोसोम का होता है, पेयर में होता है ना, तो यहाँ पे 21वां क्रोमोसोम की जगह पे एक और क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड, मतलब एक और एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की ऐड हो जाती है, उसी को बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोम में 21 का मतलब 21 तो ऐसे तो दो ही क्रोमोसोम होंगे, मतलब पूरे क्रोमोसोम तो पेयर में ही होते हैं, पर 21 जो 21st क्रोमोसोम है वो क्या जाता है, वो उसका ट्राइसोमी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब ये जो डिसऑर्डर है कैसा डिसऑर्डर है साहब, तो ये है अपना एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना। अब देखिए इसको डिस्कवर किया कौन किया था, तो डिस्कवर किया था इसको लैंगडन डाउन ने 1866 के अंदर में। लैंगडन डाउन ने कब डिस्कवर किया था साहब,
तो 1866 के अंदर में इसको डिस्कवर किया गया था। अब सबसे खास बात क्या है कि डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होंगे उसको हम कैसे पहचानेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमको देखने के लिए मिलेगी। पहला तो जो बेबी होगा एनसीईआरटी इसका फोटो भी दे रखा है, तो शॉर्ट हाइट का होगा। दूसरा स्मॉल राउंड एंड हेड विथ फ्लैट बैक बैक, ठीक है ना। स्मॉल छोटा हेड होगा, राउंड होगा, और जो बैक होगा ना वो थोड़ा सा चपटा होता है इनका, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फरो एंड बिग रिंकल टंग, जो टंग होंगे उनपे फरो होगा और बड़ा बड़ा रिंकल होगा, ठीक। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पार्शियली ओपन माउथ, क्या लिखा साहब, पार्शियली ओपन माउथ। इनके जो माउथ होंगे ना लगभग ये पूरे बंद नहीं होंगे, पार्शियली तो हमेशा खुला होगा, ऐसे किया रहेगा, ठीक। इसी तरीके से इनका जो पाम होता है ब्रॉड होता है, इसके साथ ही साथ पाम के पास बहुत ज्यादा क्रीज हो जाते हैं, और पाम पे बहुत सारे फिंगर टिप भी पाए जाएंगे, मतलब और फिंगर टिप के पास में क्या कई सारे आपको लूप देखने के लिए फिर मिलाई देंगे, दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, फिजिकल साइकोमीटर, थोड़ा सा पागल भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएचडी बोलते हैं, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी ऐसे पेशेंट के अंदर में देखने के लिए आपको मिलता है। इसके बाद मेंटल डेवलपमेंट इनका क्या होता है साहब, तो मेंटल डेवलपमेंट इनका होता नहीं है। मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रिटार्डेड, ठीक है ना, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो गया, ठीक। अब साहब देखिए क्या है, अब है अपना क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक। क्या है ये अपना क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर में क्या होता है, तो यहाँ पे एडिशनल कॉपी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एक्स वाई होता है मेल के अंदर में, पर इस बीमारी के अंदर में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स एक्स वाई। तो देखिए नॉर्मली 46 क्रोमोसोम हुआ करते थे, अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए टोटल, तो 47, कैरियोटाइप ऑफ 47 और एक्स एक्स वाई आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक। एक चीज और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है, कैलकुलेशन ऑफ बार बॉडी। अब पूछोगे साहब बार बॉडी क्या होता है, तो बार बॉडी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बार बॉडी क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, जितने एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक घटा दोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, बार बॉडी देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बार बॉडी कैलकुलेट करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर में, तो एक्स क्रोमोसोम नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 करना पड़ेगा, तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसमें से घटा दोगे तो बचेगा एक क्रोमोसोम, बचेगा क्या साहब, तो एक क्रोमोसोम, एक बार बॉडी, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा एक बार बॉडी। तो अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट फेंकूं तो जरा संभालिएगा इसको, कैसे, तो मैं कहता हूं कि इन कैरियोटाइप ऑफ इन कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बार बॉडी इज 1। सही बात है क्या, सही बात है। अगर मैं बोलता हूँ कि कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर में बार बॉडी आपको 1 देखने के लिए मिलेगा, तो है केवल और केवल कौन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसका हुआ रहता है, ठीक है ना, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, उसका तो पूरा का पूरा मैस्कुलाइन डेवलपमेंट ओवरऑल हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फीमाइन डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है ना, मेल के अंदर में ब्रेस्ट डेवलप आपको दिखेगा, ठीक है ना, मतलब ये फेमिनिन करेक्टर है, ठीक है ना। ब्रेस्ट क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है, समझ आएगा ना, ब्रेस्ट जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है, ठीक। इसी के तरीके से ये जो कंडीशन है कि मेल के अंदर में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, दैट कंडीशन इज नोन एज द भैया गायनेकोमास्टिया, दैट कंडीशन इज नोन एज द गायनेकोमास्टिया। इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं क्या साहब, इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। और ये जो गायनेकोमेस्टियो वाले पर्सन होते हैं साहब, ये होते हैं स्टेराइल इंडिविजुअल, मतलब ये स्टेराइल ही होते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए साहब, इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद अभी अपने पास टर्नर सिंड्रोम, ठीक। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है, ठीक है ना। वैसे अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करें हम, जैसे फीमेल के अंदर में 2 एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना, तो अगर जो टर्नर सिंड्रोम वाली होगी उसका अंदर में बार बॉडी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 1 नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। देखो एक बार बॉडी आ गया इस फीमेल के अंदर में। अगर मेल की बात करें, तो मेल की बात करें तो यहाँ पे आपको 0 बार बॉडी दिखाई देने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ मेल इन टर्नर सिंड्रोम, ठीक। तो अब देखिए इसके टर्नर सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फीचर होती है, तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर में भैया जो पहली बात तो यही है कि जो फीमेल होगी
ये पूरी की पूरी कैसे दिखाई देने वाली है साहब? तो ये पूरी की पूरी दिखाई देने वाली है। दिखाई नहीं होती भी है क्या? स्टेराइल होगी, ठीक है ना? और स्टेराइल होंगी मतलब कि इसके ओवरी जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक? बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनके अंदर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी क्या होता है? लैक होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप इसीलिए जो होता है ना मोनोसोमी का बेस्ट एग्जांपल बोलो तो टर्नर सिंड्रोम, याद कर लो। मोनोसोमी का बेस्ट एग्जांपल कौन है? टर्नर सिंड्रोम। अरे इसको मोटो मत पढ़ लेना, मोटो नहीं, ये ट्रिक मैंने लिख दिया है। मोनोसोमी का बेस्ट एग्जांपल कौन होता है? तो टर्नर सिंड्रोम, है ना? तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है साहब, ये मोनोसोमी का क्या होता है? बेस्ट सॉरी, मोनोसोमी का बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक? बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, ठीक है। क्या कि अभी रात के बज रहे हैं 12, ठीक, और मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड, और मैं दिन भर यार ऑफलाइन कोचिंग में अब थक गया हूँ, इसीलिए मेरी आंखें से अब क्या हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। अब लग रहा है कि अब फट जाएगी आंखें, है ना? अब लग रहा है कि अब आंख से पानी आ जाएगा। तब जा करके अब मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना अब मैं चाह रहा हूँ कि अब पॉज करूँ। तो उम्मीद है यार आज का लेक्चर जो है आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी एनर्जी कम थी आज के लेक्चर में, पर कोई ना, कोशिश करेंगे हम आगे से आने वाले लेक्चर में और एनर्जी हम बूस्ट करें, है ना? तो इसी तरीके से यार हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज बी माय साइनिंग।